नमस्कार, मैं हौशम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मां भद्रकाली के मंदिर में उमड़ रही श्रद्धा, मेले में चहलकदमी बढ़ने के साथ पुलिस ने कड़े किए सुरक्षा बंदोबस्त। व्हील चेयर की नहीं व्यवस्था, विशेष योग्यजन हो रहे परेशान, पुलिस जवानों ने विशेष योग्यजन महिला को लगवाई धूप। निरीक्षण में अनुपस्थित मिले 3 श्रमिक, थमाया नोटिस। ग्राम पंचायत मक्कासर में 2 कैंचे में किया मनरेगा कार्य का मौका निरीक्षण। आरटीएच बिल के खिलाफ 7वें दिन भी बंद रहे निजी अस्पताल, सरकारी अस्पतालों पर बड़ा भार। किसानों के अरमानों पर फिर पानी फिरा, मुआवजे की मांग। आसमान से बरसी आफत ने किसानों पर ढाया कहर। अब खबरें विस्तार से। ऐतिहासिक मां भद्रकाली मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। 9 दिन तक चलने वाले मां भद्रकाली मंदिर में 9वीं तिथि पर मुख्य मेले का आयोजन होगा। इसके लिए देवस्थान विभाग तैयारियों में जुटा है। मां भद्रकाली मंदिर में चल रहे वार्षिक मेले में खुशनुमा मौसम के बीच लगातार श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। शनिवार को चौथे दिन भी आसपास सहित दूर दराज के क्षेत्र से श्रद्धालु मंदिर में पहुंचे और माथा टेक कर मन्नत मांगी। राजस्थान सहित पड़ोसी राज्य पंजाब, हरियाणा, दिल्ली व ग्रामीण क्षेत्रों के श्रद्धालु भी मंदिर में पहुंच रहे हैं। सुबह से शाम तक मंदिर में लंबी कतारें लग रही हैं। पैदल व दंडवत कर मंदिर पहुंच रहे श्रद्धालुओं में माता के प्रति श्रद्धा व उत्साह देखते ही बनता है। मेला क्षेत्र में लगी अस्थायी दुकानों पर खरीदारों की भीड़ उमड़ने लगी है। झूले व खाने पीने की वस्तुओं का छोटे से छोटे बच्चे खूब आनंद ले रहे हैं। मेले में चहलकदमी बढ़ने के साथ ही पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के कड़े बंदोबस्त कर दिए हैं। पुलिस श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए मुस्तैद नजर आ रही है। सीसीटीवी कैमरों से मेले की पल पल की गतिविधि पर निगाह रखी जा रही है। उधर मेला स्थल पर हनुमानगढ़ सेवा समिति की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लगाया गया 9 दिवसीय सेवा शिविर शनिवार को चौथे दिन भी जारी रहा। वहीं समिति की ओर से लगाए जा रहे 8 दिवसीय भंडारे के चौथे दिन का शुभारंभ 31 कन्याओं का पूजन कर किया गया। मुख्य यजमान नगर परिषद के अधिशासी अभियंता सुभाष बंसल, सेवा विकलांग संस्थान के हेमंत गोयल व नरेश गर्ग ने सपरिवार 31 कन्याओं का पूजन कर भंडारे की शुरुआत की। समिति की पदाधिकारियों ने अतिथियों को श्रीफल भेंट किया और साफा पहनाकर स्मृति चिन्ह प्रदान किया। भद्रकाली मेले में मैं 45 साल से आ रहा हूँ। मेले वाले दिन हम सुबह पैदल आते हैं, करीबन 45 साल हो गए मेरे को आते हुए। देखते पहले यहाँ मेले में अव्यवस्था बहुत होती थी, कोई सुविधा नहीं थी। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पानी की थी। तब शहर के कुछ नागरिकों ने मिलकर, जिसमें लक्ष्मी नारायण जी बंसल, मदन गोपाल जिंदल और शहर के कई प्रमुख नागरिकों ने मिलकर इस संस्था भारत क्लब का निर्माण किया। उन्होंने यहाँ की व्यवस्था संभाली। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या जो थी, गर्मी होती थी बहुत, पानी की समस्या थी। इन्होंने पहले मेले की व्यवस्था संभाली, फिर पानी की जो व्यवस्था थी, पानी के लिए 3 सबमर्सिबल लगवाए गए। उसके बाद यहाँ इन्होंने पेयजल डिग्गी का भी निर्माण करवाया। उसके अलावा भारत क्लब यहाँ खोया पाया को भी संभालता है, चिकित्सा की भी सेवा करता है। मेन जो जूता घर, जितने भी श्रद्धालु आते हैं उनके जूता रखे जाता है। और मेले में 9 दिन तक भारत क्लब द्वारा लंगर चलाया जाता है, जिसमें सभी श्रद्धालु लंगर का आनंद लेते हैं। भारत क्लब इसके अलावा यहाँ तो सेवा करता ही है, शहर में भी भारत क्लब ने 2-3 जगह कूलर लगवाए हैं। तो भारत क्लब में करीबन 50 से ज़्यादा सदस्य हैं जो यहाँ सेवा देते हैं। 10 दिन रात ये काम करते हैं। इसके अलावा ये जो यहाँ समस्या आती है उसको देखते हैं, प्रशासन को सुझाव भी देते हैं। प्रशासन भी मेला शुरू होने से पहले इनको बुलाता है, सुझाव, इनके सुझावों पे अमल भी करता है और काफ़ी कार्य करता है। तो मैं भारत क्लब को साधुवाद देता हूँ कि ये इतने वर्षों से सेवा कर रहे हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की खाद्य सुरक्षा टीम ने शनिवार को शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत मां भद्रकाली मंदिर में चल रहे नवरात्र मेले में लगी दुकानों का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान खुले में खाद्य सामग्री विक्रय कर रहे दुकानदारों को खाद्य सामग्री ढककर रखने के लिए पाबंद किया गया। जिन स्टॉलों के लिए लाइसेंस रजिस्ट्रेशन नहीं थे, उन्हें भी लाइसेंस बनवाने व रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए पाबंद किया गया। स्टॉल लगाने वाले दुकानदारों ने लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदन करने का आश्वासन टीम में शामिल अधिकारियों को दिया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी रफीक मोहम्मद ने बताया कि मेला स्थल पर लगाई जा रही स्टॉलों का निरीक्षण मेला समापन तक लगातार जारी रहेगा। 25/3/2023 को भद्रकाली मेले का शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जो स्टॉलें खुले में खाद्य वस्तु बेच रहे थे, उनको
ये पारदर्शी पन्नी वगैरह के लिए लगाने हेतु पाबंद किया और जिन स्टॉलों पे लाइसेंस रजिस्ट्रेशन नहीं थे उनको लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन बनाने के लिए पाबंद किया गया है और जिन दुकानों का निरीक्षण किया उनके एफबीओज ने लाइसेंस के लिए अप्लाई का आश्वासन दिया। टाउन शहर से करीब 7 किलोमीटर दूर स्थित ऐतिहासिक मां भद्रकाली मंदिर में दिनों दिन श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगी है। इन सबके बीच मंदिर में धूप लगाने आ रहे विशेष योग्यजनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विशेष योग्यजनों को गर्भगृह के मुख्य दरवाजे तक पहुंच धूप लगवाने के लिए व्हीलचेयर आदि की व्यवस्था तक नहीं की गई है। इसका उदाहरण शनिवार को चौथे दिन नवरात्र पर उस समय देखने को मिला जब बैसाखी के सहारे मंदिर में पहुंची एक विशेष योग्यजन महिला को मां के दर्शनों के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। देखिए रिपोर्टर प्रदीप पाल की खास रिपोर्ट। जब पुलिस की तरफ से मेला प्रभारी के रूप में तैनात टाउन पुलिस थाना के एएसआई सूरजभान की नजर इस महिला पर पड़ी तो उन्होंने महिला पुलिस कर्मी माया के सहयोग से इस महिला को कुर्सी पर बैठाकर गर्भगृह के मुख्य दरवाजे तक ले जाकर मां भद्रकाली के दर्शन करवाए। मां के दर्शन कर महिला की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इसके लिए वह पुलिस जवानों का धन्यवाद करते नहीं थकी। संग्रिया तहसील के गांव ढाबा निवासी शारदा ने बताया कि वह शनिवार को परिजनों के साथ मां भद्रकाली के दर्शन करने मंदिर में आई। पैर पर चोट लगे होने के कारण वह बैसाखी के सहारे मेला स्थल पर पहुंची, लेकिन व्हील चेयर की व्यवस्था न होने के कारण वह मंदिर के मुख्य दरवाजे से आगे सीढ़ियों पर चढ़ नहीं पा रही थी। उसे लग रहा था कि वह मां के दर्शन नहीं कर पाएगी, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने उसकी पीड़ा समझी और कुर्सी पर बैठाकर उसे मां भद्रकाली के दर्शन करवाए। उन्होंने विशेष योग्यजनों के लिए किसी तरह की अलग से व्यवस्था न होने पर भी नाराजगी जताई। साथ ही अन्य विशेष योग्यजनों को परेशानी न हो इसके लिए प्रशासन से उचित व्यवस्था करवाने की मांग भी की। मैं आज अठाई हूँ माता रानी का दर्शन करने खातर आठे कोई व्यवस्था को नहीं इन खातर मैंने पुलिस भाइयों मेरी रक्षा करी भाई। मैंने कुर्सी पर बिठा के मैंने धोख लगवाई। मेरी तो इच्छा एकदम मर चुकी कि मैं धोख को नहीं लगा सकूँ। पर मेरा हौसला बढ़ा गई मैंने धोख लगवाई माता रानी। बहुत ज़्यादा दिक्कत आई। यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है अलग से विकलांगों के लिए, ना कोई व्हील चेयर है और ना ही अलग से लाइन लगाई गई है। प्रशासन को कोई व्यवस्था बनानी चाहिए यहाँ पे। उधर मेला प्रभारी एएसआई सूरजभान ने भी कहा कि व्हील चेयर की व्यवस्था करने के लिए देवस्थान के अधिकारियों के आग्रह किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मेला स्थल पर एसपी के आदेशानुसार पुलिस जाब्ता लगाया गया है। पुलिस जवानों की ओर से लगातार गश्त कर जेब कतरों सहित अन्य असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जा रही है। भद्रकाली मेला आज चौथा नौर चल रहा, 4 दिन हुए चलते हुए। आज ढाबा से एक विकलांग औरत आई थी, विकलांग थी, उसको चला नहीं जाता था। मंदिर के मेन गेट तक तो आ गई, आगे आने में जब मैं असमर्थ हो गई, बोले मेरे से धोख नहीं लगेगी। फिर मैं और हमारी महिला कांस्टेबल माया देवी वो उसके पास गए, उन्होंने क्या बात होगी भाई, बोले मेरे से आगे नहीं चला जाता, मैं दर्शन नहीं करूँगी। फिर हमने उसको समझाया दर्शन करने के लिए आए, दर्शन हम करवाएंगे आपको। फिर हमने एक कुर्सी लेके आए, कुर्सी पर बैठाया गए, उसको अंदर दर्शन करवा के ले माता भद्रकाली की। पंचायत समिति की टीम ने शनिवार को तहसील की ग्राम पंचायत मकासर व दोकेंचे में मनरेगा योजना अंतर्गत चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। पंचायत समिति के अतिरिक्त विकास अधिकारी प्रवीण पुरोहित व सहायक विकास अधिकारी अशोक शर्मा की ओर से किए गए मौका निरीक्षण के दौरान ग्राम पंचायत दोकेंचे में 3 श्रमिक अनुपस्थित मिले, जबकि मस्ट्रोल में उनकी हाजिरी लगी हुई थी। इस पर इन 3 श्रमिकों के साथ मौके पर मौजूद मेट व कार्मिक को नोटिस जारी किया गया। सहायक विकास अधिकारी अशोक शर्मा ने बताया कि पंचायत समिति से प्राप्त निर्देशानुसार 3-4 ग्राम पंचायतों में मनरेगा योजना के अंतर्गत स्वीकृत और चल रहे कार्यों का मौका निरीक्षण किया जाना है। इसी क्रम में शनिवार को ग्राम पंचायत मक्कासर व दोकेंजे में निरीक्षण किया गया। मौके पर जाकर श्रमिकों को आवंटित कार्य की जांच की गई। निरीक्षण के दौरान दोकेंजे ग्राम पंचायत में 3 श्रमिक उपस्थित नहीं मिले, जबकि उनकी हाजिरी लगी हुई थी। पड़ताल करने पर यह बात सामने आई कि इन श्रमिकों के पारिवारिक सदस्यों की हालत खराब होने के चलते ये श्रमिक घर पर चले गए थे। इसके अलावा 2-3 अन्य जगह चल रहे कार्यस्थल पर भी 2-2, 3-3 श्रमिक अनुपस्थित मिले। श्रमिक मेट व संबंधित कार्मिकों को नोटिस जारी करवा इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया। मौके पर मौजूद मेट व अन्य कार्मिकों को भविष्य में सावधानी पूर्वक काम करने व सभी श्रमिकों को सही रूप से कार्य उपलब्ध करवाने के लिए भी निर्देशित किया गया। उन्होंने बताया कि मनरेगा योजना के अंतर्गत हर व्यक्ति को काम मिले, भ्रष्टाचार न हो,
श्रमिकों को किए जाने वाले कार्य का पूर्ण भुगतान हो, कार्य न करने वालों को भुगतान न हो, इसी मकसद से यह निरीक्षण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मनरेगा योजना के अंतर्गत किसी न किसी ग्राम पंचायत से कोई न कोई शिकायत प्राप्त होती रहती है। कार्य की अधिकता के कारण रोजाना निरीक्षण संभव नहीं, लेकिन समय समय पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी के आदेशानुसार बनाई जाने वाली टीमें अधिक शिकायतों वाली ग्राम पंचायतों में जाकर निरीक्षण करती हैं। बताया गया कि इस योजना के अंतर्गत दिए गए कार्य ग्राम पंचायत की साफ सफाई से संबंधित है। ऐसे में श्रमिकों का भी नैतिक कर्तव्य बनता है कि उनके हित में होने वाले कार्य को ईमानदारी से किया जाए। आज पंचायत समिति से प्राप्त निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायतों में मुख्यमंत्री जो मनरेगा योजना चल रही है उसके अंतर्गत वह मनरेगा योजना जो चल रही है उनके अंतर्गत जो कार्य स्वीकृत यहाँ चल रहे हैं उनका मौके पे निरीक्षण किया गया। इस हेतु हमें 3-4 पंचायतों का निरीक्षण किया जाना था, तो आज हम 2 KNJ और मक्कासर की पंचायतों में हमने निरीक्षण किया है। मौके पे जाके नरेगा के जो श्रमिक का जो कार्य आवंटित किया गया उनका मौके पे जांच की गई और लगभग हमें जो 2 KNJ पंचायत थी उसमें कुछ 3-4 श्रमिक उपस्थित नहीं मिले और इसी प्रकार के जो 2-3 जगह जो काम चल रहे थे यहाँ भी 2-3 लोग अनुपस्थित मिले, जिनके ऊपर कार्रवाई के लिए निर्देशित कर दिया गया है। इनको नोटिस वो जो मेट लगे हुए थे और साथ में जो कार्मिक यहाँ काम कर रहे हैं उनको इसको आगे से भविष्य में सावधानीपूर्वक कार्य करने के लिए वह सभी लोगों को सही रूप से कार्य उपलब्ध करवाने के लिए निर्देशित किया गया। लोकसभा में कांग्रेस से पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने के विरोध में 27 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में जन आक्रोश सभा का आयोजन किया जाएगा। सभा की तैयारियों के संबंध में शनिवार को जंक्शन सर्किट हाउस में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मौजूद जिला प्रभारी जिला उर रहमान ने सभा को सफल बनाने के संबंध में मंथन कर पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी। साथ ही राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने के विरोध में निंदा प्रस्ताव पारित किया। राहुल गांधी जिंदाबाद। तो हमसे टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा, तो हमसे टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। राहुल गांधी जिंदाबाद। देखिए, आज की हमारी ये बैठक हनुमानगढ़ जिला कांग्रेस की, आपने देखा जिस प्रकार से राहुल गांधी जी की सदस्यता को समाप्त किया गया, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और अगर देखा जाए तो राहुल गांधी जी से केंद्र की सरकार और उनके नेता सब घबराए हुए हैं। जो भारत जोड़ो यात्रा को पूरे देश में रिस्पांस मिला और आज अगर कोई गरीब की मजदूर की बात करता है तो वो हमारा नेता राहुल गांधी है। आज संसद में उनको बोलने नहीं दिया जाता है। वो जाकर स्पीकर को खुद कर मांग करते हैं कि मुझे बोलने दिया जाए, लेकिन उसके बावजूद बोलने नहीं दिया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि कल जो भी घटनाक्रम हुआ ये एक इतिहास में काले अक्षर में लिखा जाएगा कि आप एक जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि को उसकी सदस्यता को अयोग्य घोषित करते हो। और इस सब को लेकर के पूरे देश में कांग्रेस जन आक्रोश में है और हम लोग आने वाले समय में इसके खिलाफ संसद से सड़क तक लोग प्रदर्शन करेंगे और दिल्ली में एक रैली का भी शीघ्र आयोजन होगा, उसमें सभी लोग हम यहाँ से जाएंगे। इसीलिए आज की बैठक की। आज जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक यहाँ सर्किट हाउस में हुई, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा था। जो हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी हैं, उनकी लोकसभा की सदस्यता जो ख़त्म की गई, भाजपा सरकार ने, मोदी सरकार ने बड़ी ही प्रजातंत्र के ऊपर कुठारघात करते हुए एक ही दिन के अंदर जैसे ही कोर्ट का आदेश आया तुरंत प्रभाव से लोकसभा की सदस्यता जो है इनकी समाप्त की गई है। जबकि 30 दिन कोर्ट ने भी समय दिया है। अगर ये बात 30 दिन बाद में करते तो हम समझते कि भी प्रजातंत्र के तरीके से किया गया, परंतु ये मोदी जी की जो
बिना सोचे समझे और इस तरह से एकदम से निर्णय लेकर के उनकी सदस्यता समाप्त की गई है। भारत के अंदर प्रत्येक कोने कोने से सभी में इसका विरोध है। आज उसी विरोध के चलते हुए यहाँ बैठक हुई, जिसमें इन मोदी जी के खिलाफ, इस किए गए कृत्य के खिलाफ जो निंदा प्रस्ताव पास किया गया। देखिए, आज हमारे प्रभारी जोजियाउर रहमान साहब है, जो कल राहुल गांधी जी की जिस तरीके से सदस्यता रद्द की गई है, निश्चित रूप से आज़ाद भारत के इतिहास का काला दिवस था। कल हमारी संवैधानिक संस्थाओं का गलत इस्तेमाल करके पिछले 8 सालों से केंद्र की मोदी सरकार हमारे नेताओं पर जो गलत केस दर्ज कर रही है, ईडी, सीबीआई, क्राइम ब्रांच जैसे उनकी जो हमारी संस्थाएं हैं देश की, उनका गलत प्रयोग कर रही है, ताकि कोई गरीब जो कमेरा वर्ग है उसकी आवाज़ ना उठाए। उसके लिए ही ये सब किया गया है, ताकि राहुल गांधी जी पिछले 8 साल से इस देश के अंदर बेरोजगारी, महंगाई, देश पर बढ़ते कर्ज पर लगातार कर रहे थे। जेपीसी की मांग हम अंडानी की जो गलत तरीके से पैसा कमाया गया उसके लिए कर रहे थे। केवल मात्र अपने उद्योगपति मित्रों को बचाने के लिए ये सरकार राहुल गांधी पर इस तरह के केस दर्ज कर रही है। लेकिन मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये कांग्रेस है, हमारे पूर्वजों का खून इस देश की आज़ादी के लिए इस मिट्टी में बहा है। हम थमने वाले नहीं हैं, आवाज़ उठाएंगे, गरीब कमेरा वर्ग की आवाज़ उठाते रहेंगे और निश्चित रूप से हिंदुस्तान की सड़कों पर हम सैलाब ला देंगे। और नरेंद्र मोदी जो अंग्रेजों के मुखबिर रहे हैं, उनको झुकने पर मजबूर करेंगे। पिछले कुछ दिनों से बदले मौसम के मिजाज ने धरती पुत्रों की चिंता बढ़ा दी है। बेमौसम बारिश के साथ ओलावृष्टि से पकाव पर खड़ी गेहूं की फसल जमीन पर भिज गई। पक चुकी सरसों की फसल का भी यही हाल हुआ है। इसका असर फसल उत्पादन पर पड़ना लाजमी है। अभी भी फसलों पर खतरा मंडरा रहा है। आसमान में बादल छाए हुए हैं। शुक्रवार रात्रि को भी जिला मुख्यालय सहित आसपास के गाँव में बारिश हुई, इससे खेतों में खड़ी फसलों पर पानी भर गया। जिला मुख्यालय के निकटवर्ती गांव मक्कासर की रोही स्थित चक 6 एसटीजी के खेतों में खड़ी गेहूं की फसल भी पूरी तरह से जमीन पर बिछ गई। शनिवार को ग्राम पंचायत मक्कासर सरपंच बलदेव सिंह, अखिल भारतीय किसान सभा के ओम स्वामी, बयान सिंह आदि के नेतृत्व में मौके पर मौजूद किसानों ने बेमौसम बारिश से खराब हुई फसलों का सर्वे कर मुआवजा दिलाने की मांग सरकार और प्रशासन से की। इस मौके पर ओम स्वामी ने कहा कि पिछले 4-5 दिनों से इलाके में बेमौसम बारिश का दौर जारी है। गेहूं की फसल पकाव पर है। 15 दिन बाद गेहूं की फसल काटी जाने वाली है, लेकिन बेमौसम बारिश से गेहूं की फसल जमीन पर बिछ गई। इससे उत्पादन प्रभावित होगा। गेहूं की पौष्टिकता भी कम होगी। इससे किसानों को आधे से ज्यादा नुकसान होना संभावित है। राज्य सरकार से मांग की गई कि खराब हुई फसलों का सर्वे कर बीमा क्लेम के साथ मुआवजा दिलवाकर प्रभावित किसानों को राहत देने का काम करें। साथ ही घोषणा की गई कि मुआवजा व बीमा क्लेम की मांग को लेकर 29 मार्च को जंक्शन धान मंडी में किसान सभा की जाएगी। किसान बयान सिंह ने कहा कि इस बेमौसम बारिश ने हर किसान के खेत में नुकसान हुआ है। खेत में काटकर रखी हुई सरसों की फसल बिखर गई। खड़ी गेहूं की फसल धरती पर बिछ गई। किसान पहले से ही कर्जे तले दबा हुआ है। देखो भाई, ਜਿਹੜਾ ਬੇਮੌਸਮਾ ਬਰਸਾਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਸਰਮਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉਹ ਰੁੜ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਖੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਲੰਮੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਅੱਗੇ ਦੱਬਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕੁਛ ਹੱਥ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਕੰਨ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਲਾਉਣਾ ਚੱਕ ਕੇ ਰੇਹਾਂ, ਸਪਰੇਹਾਂ, ਡੀਜ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਬਦਨ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ। और अज मौके पर आके जी फसलों च बर्बादी है, नुकसान है, ये जबरदस्ती होया है, इसकी सरकार जिम्मेवार है। ये रात पिछले 3-4 दिन से बिना मौसम बरसात लगातार हो रही है और फसल इधर हमारी पकाव पर है। और फसल पकाव पर होने के कारण ये जो फसल एकदम तैयार थी, पकने वाली थी, 10-15 दिन में यहाँ मशीन लगने वाली थी। हाथों से काटते हैं, मशीन से काटते हैं, लेकिन ये बेमौसम बरसात हुई जिसकी वजह से ये गिर गई। और जो दाना पक रहा था वो दाना अब जैसे अगर अच्छी खड़ी ये फसल पकती है हमारी तो दाना बहुत अच्छा होता, पौष्टिक भी होता और उसमें अच्छे तरीके से वो पक के पौष्टिक रूप से वो देश के लिए स्वस्थ होता। लेकिन अब उस दाने में कमजोरी आ गई है। यातायात पुलिस ने शनिवार को जंक्शन में संगरिया रोड पर नाका लगाकर वाहनों की जांच की। इस दौरान हेलमेट न पहनने वाले कई दुपहिया वाहन चालकों के चालान बनाए गए। दस्तावेजों के अभाव में कुछ बाइक को सीज की कार्रवाई की गई। यातायात पुलिस का नाका देख बिना हेलमेट पहन दुपहिया चला रहे चालकों में हड़कंप समझ गए
कोई दूर से ही पुलिस का नाका देखकर वाहन को वापस मोड़कर ले गया तो किसी को यातायात पुलिस कर्मियों ने दबोच चालान बनाया। यातायात नियमों की पालना में जो वाहन चालक यातायात नियमों की पालना नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। आज हनुमानगढ़ जंक्शन में यहाँ संगरिया रोड पर वाहनों को चेक किया गया। दुपहिया वाहन चालक जिनके हेलमेट नहीं लगा रखे थे उनको समझाइश भी की गई है। जिनके पास हेलमेट थे उनको पहनाया गया है। इसके अलावा जिनके हेलमेट नहीं थे उनके खिलाफ चालान भी बनाए गए हैं और जो डॉक्यूमेंट नहीं थे जिनके पास उनके वाहन सीज भी किए गए। 4 वाहनों को सीज किया गया है और ये लगातार अभियान जारी रहेगा। पूर्व में भी यही कहा गया था ट्रैफिक प्रभारी होने के नाते कि ट्रैफिक रूल्स की पालना करें ताकि हर आदमी सुरक्षित रहे। और एक मैं ये कहना चाहूँगा जो रॉयल एनफील्ड बाइक है जो पटाखा बजाते हैं शहर में शांति व्यवस्था को भंग कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई मिलता है तो कोई पटाखा बजाता है न्यूसेंस क्रिएट करता है। और भी वक्त एक ब्रेक का। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के आदेशानुसार ग्रामीण क्षेत्र में मकानों के बाहर एल्युमिनियम नंबर प्लेट लगवाने का कार्य शुरू किया गया है। नंबर प्लेट लगाने के साथ संबंधित मकान में रहने वाले परिवार के सभी सदस्यों का डाटा भी एकत्रित किया जा रहा है। इसका ये फायदा होगा कि संबंधित परिवार का डाटा ऑनलाइन हो सकेगा। भविष्य में शुरू की जाने वाली योजना का लाभ पात्र व्यक्ति तक पहुँचाने में मदद होगी। शनिवार को ग्राम पंचायत 2 के के वार्ड नंबर 13 से इस कार्य की शुरुआत हुई। जिला परिषद से आदेश के अनुसार ये अपने मकानों का जो सर्वे चल रहा है तो उसमें क्या ये अपने जो नंबर प्लेट लगा रहे हैं मकान की उससे क्या सारा डाटा ऑनलाइन होगा। जैसे कार्ड ए पिल है या बी पिल है, शौचालय बना है या नहीं बना है, मकान कच्चा है पक्का है, घर में कितने सदस्य हैं, तो सारा जो रिकॉर्ड है वो ऑनलाइन होगा। तो इससे क्या फ़ायदा मिलेगा जी आने वाले समय जैसे कोई सरकार की कोई योजनाएँ आती है तो उसके अंदर अगर रिकॉर्ड के अंदर ऑनलाइन अगर होगा मकान उसका सारा डाटा तो उसी को लाभ मिल पाएगा। अगर कोई इसमें कोई अपने डाटा को ऑनलाइन नहीं करवाना चाहता है तो उसको सुविधा का लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए आज ये ग्राम पंचायत 2 के वार्ड नंबर 13 से इसकी शुरुआत कर रहे हैं और घर घर इसको नंबर प्लेटें लगा रहे हैं। ये ऑनलाइन होगा, मकान नंबर दे रहे हैं, ये स्वैच्छिक है, वो मकान मालिक लगाएंगे तो लगाएंगे, नहीं लगाएंगे मना करेंगे तो छोड़ देंगे, आगे नंबर बढ़ाएंगे। ये ऑनलाइन होगा, फिर आगे राशन कार्ड वगैरह बनेगा, उसमें सुविधा होती है पंचायत को बनाने में। सीओ साहब का आदेश है, बीडीओ साहब का आदेश है। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में निजी चिकित्सकों की हड़ताल शनिवार को लगातार 7वें दिन भी जारी रही। निजी अस्पतालों पर तालाबंदी से सरकारी अस्पतालों पर भार बढ़ गया है। आगामी दिनों में मरीजों की परेशानी और बढ़ने की आशंका है। आईएमए के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर निशांत बत्रा ने कहा कि राजस्थान सरकार की ओर से विधानसभा में पारित किया गया स्वास्थ्य का अधिकार बिल सुनने से ही लोक लुभावन लगता है, पर जमीनी स्तर पर इसकी हकीकत तर्क संगत नहीं है। सरकार ने इस बिल को तैयार करते समय मुख्य रूप से निजी चिकित्सकों को विश्वास में नहीं लिया।
जैसा कि आपको पता ही है कि स्वास्थ्य का अधिकार बिल राजस्थान सरकार ने विधानसभा में पारित कर दिया है। ये बिल सुनने में लोक लुभावन लगता है, पर जमीनी स्तर पर इसकी हकीकत तर्कसंगत नहीं है। सरकार ने इसमें मुख्य रूप से प्राइवेट चिकित्सकों को विश्वास में नहीं लिया है। सरकार जबकि ये चाहती है कि वो अपनी सारी योजनाओं का फायदा प्राइवेट चिकित्सकों के माध्यम से जनता को देवे, और प्राइवेट हॉस्पिटल जो कि अपने खर्चे पर ही अपने आप को सपोर्ट करके पेरीफेरी और रिमोट में 70% जनता को उचित दरों पर सेवाएं दे रहे हैं, वो बिना खर्चे के कब तक चल पाएंगे। इस तरह से तो ये छोटे और मध्यम स्तर के अस्पताल धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। तो सरकार को चाहिए कि तर्कसंगत मांगों पर गौर करे और इस बिल को जनता के लायक बनाए, जिससे कि डॉक्टर भी जनता की सेवा करने में तत्पर हो सके। आज हड़ताल का 7वां दिन है और लगभग सभी चिकित्सक, प्राइवेट चिकित्सक इसमें पूर्णतः बंद कर रखा है उन्होंने अपना अस्पताल। हम चिकित्सक ये नहीं चाहते कि आम जनता को कोई नुकसान हो या आम जनता के स्वास्थ्य से हम खिलवाड़ करें, लेकिन सरकार को ये चाहिए कि कम से कम स्वास्थ्य प्रदाता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखे। योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने से पहले कम से कम हमारी तर्कसंगत मांगों पर गौर किया जाए। नौहर शहर में गणगौर पर्व बड़ी ही धूमधाम से साथ मनाया गया। इस अवसर पर नगर पालिका की ओर से गणगौर माता की शाही सवारी निकाली गई। गाजे बाजे के साथ शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए गणगौर की सवारी श्री राम वाटिका पहुंची। यहां पर महिलाओं ने गणगौर की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर नगर पालिका मंडल की ओर से विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में नागरिकों ने भाग लिया। जयपुर की तरह पालकी में सवारी निकाली जाएगी। गणगौर माता कल भी निकाली गई थी और आज भी नई बच्चों का प्रोग्राम, लेडीज़ बेटियों का प्रोग्राम, अलग अलग तरह के कई कार्यक्रम रखे गए हैं। जो महिलाओं के लिए ये महिलाओं का ही त्यौहार होता है, इसलिए इसमें महिलाओं को भी प्राथमिकता दी गई है। और सहयोग से अपने चेयरमैन मोनिका जी भी लेडीज ही हैं, इसलिए। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।